नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन साइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। मंदसौर की मल्हारगढ़ तहसील का बादपुर गांव इन दिनों पानी की किल्लत से जूझ रहा है। आपको बता दें कि यहां महिलाओं ने पंचायत के बाहर खाली बर्तन के साथ प्रदर्शन किया। दरअसल गांव में पीने के पानी का एकमात्र स्रोत हैंडपंप है, लेकिन उसमें भी अब गंदा पानी आ रहा है। गांव में पानी को लेकर हालात काफी खराब हैं। पशुओं के पानी पीने की जगह भी खाली है। इधर जनपद पंचायत सीईओ का कहना है कि अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले हमने एक होल ट्यूबवेल लगवाया था जो कि खाली चला गया है। पीएचई विभाग से चर्चा कर पानी की किल्लत को जल्द ही समाप्त किया जाएगा। की समस्या है और बहुत विकराल रूप ले लिया है और 2 महीने हो गए पशु के लिए पानी भी नहीं और ना पीने के लिए पानी है। बहुत भारी समस्या है और सब मजदूरी करने वाले हैं। घर घर टैंक नहीं बना सकते हैं और सब मजदूरी करने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे एक जो खनन किया गया वो खाली निकल गया और एक खनन और किया जाए। इतनी सी अपील है आपसे, प्रशासन से और कलेक्टर महोदय से। यहाँ पर पानी की समस्या है कितनी, आप देख सकते हैं कितनी महिलाएं यहाँ पे सुबह से एकत्रित हुई। रात को 3 बजे से हैंडपम्प चालू हो जाता है। ये हमारे गांव में कोई ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं है। ट्यूबवेल है वो फेल चली गई है। तो मैं प्रशासन से, मंदसौर प्रशासन से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था करवाए। अगर ट्यूबवेलें फेल जा रही हैं तो आप टैंक से पानी पिलाएं सभी को। मैं ग्राम पंचायत सचिव है, सचिव महोदय, सरपंच महोदय, उनसे भी अनुरोध है कि पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। वो आके यहाँ पर देखें और माननीय कलेक्टर महोदय से भी आग्रह है। ये एक समस्या जो उसका निराकरण होना चाहिए। किसी भी पास में कोई नदी नाला हो, कहीं से भी नदी से यहाँ पर पाइपलाइन की व्यवस्था कीजिए। कलेक्टर महोदय से आग्रह है ये मेरा। और जिला पंचायत सीईओ जो भी है हमारे, उनसे भी, माननीय मुख्यमंत्री तक भी अगर ये वीडियो जाता है तो उनसे भी यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। ग्राम पंचायत और पीएचई के माध्यम से अभी पिछले 3 दिवस में ट्यूबवेल का खनन किया गया है। ट्यूबवेल का खनन किया, उसमें जल प्राप्त मात्रा में मिलना चाहिए, लगभग नहीं के बराबर मिला है। पीएचई आज या कल में फिर मशीन भेज रही है। जहाँ जल मिल सकता है गाँव वालों के सहमति स्थान पर दूसरा बोरवेल कराया जाएगा। पीएचई से जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं आज ही भिजवा रहा हूँ, आज ये नहीं आएगा तो कल आ जाएगा मशीन। तो ये मान के चले कि दो दिन में व्यवस्था संभव है, पानी मिल जाएगा। तो शासन प्रशासन के द्वारा तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन वो तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। दरअसल सरकार के द्वारा बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लोगों को तमाम योजनाएं उपलब्ध हैं कि आखिर उन योजनाओं के माध्यम से लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। लेकिन फिलहाल यदि हम पानी की ही बात कर लें तो मल्हारगढ़ तहसील के गाँव बादपुर में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण है, लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ पीने के लिए एक ही हैंडपंप है और उससे भी गंदा पानी आ रहा है। और हमारे साथ संवाददाता पंकज शर्मा जुड़ चुके हैं जिन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की है। और पंकज, मैं समझना चाहूंगा आपसे, यदि हम बात करें सरकार की तो सरकार के द्वारा दावे किए जा रहे हैं और कहा यह जाता है कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका लोगों को फायदा मिलना चाहिए, बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन यदि हम मल्हारगढ़ तहसील के गांव बादपुर की बात कर लें तो पानी की किल्लत आज से नहीं, लंबे वक्त से यहां पर है। सवाल यह सामने आ रहा है कि महिलाएं प्रदर्शन कर रही है, ग्रामीणों में आक्रोश है, लेकिन प्रशासन के द्वारा अब तक क्या कदम उठाया गया? जी सुनील, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मामला बादपुर का है। 2 से 3 महीने से पानी की किल्लत वहाँ बनी हुई है। गंदा पानी आ रहा है हैंडपंप से, और गंदा पानी आने के बाद ट्यूबवेल का एक होल भी लगाया गया था शासन के द्वारा, पीएचई विभाग के द्वारा एक होल लगाया गया था, उसके अंदर भी पानी नहीं आया। उसके बाद दूसरा होल फिर लगाया गया। कल IND 24 ने जो खबर बताई उसके बाद खबर का असर हुआ है। उसके बाद एक होल और लगाया गया है ट्यूबवेल का, उसमें उत्खनन करने के बाद भी उसके अंदर भी पानी नहीं आया है। अब पंकज, मुझे ये बताइए, अब यदि ग्रामीण करें तो आखिर ग्रामीण क्या करें? हालांकि प्रशासन के द्वारा भी कोशिश की गई जैसा कि आपका ये कहना है, लेकिन क्या ये लगता है ये तमाम कोशिशें नाकाफी हैं? इसके अलावा और क्या प्रयास करना चाहिए? प्रयास सर टैंकर का हो सकता है। टैंकर द्वारा अगर पानी का अगर वितरण हो, टैंकर किसी की ट्यूबवेल लगी हुई है गाँव के अंदर तो उसका अधिग्रहण करके शासन ये कर सकते है प्रयास। और शासन के द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था फिलहाल ग्रामीणों के लिए की गई है? कोई व्यवस्था नहीं की गई है, शासन द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। और यदि महिलाओं की हम बात कर लें तो देखा गया है कि महिलाओं में भी काफी आक्रोश है और इन्होंने प्रदर्शन भी किया था। क्या आपकी महिलाओं से बात हो सकी? क्या कहना है इनका? महिलाओं का कहना है कि काफी दिन से गंदा पानी आ रहा है, महिलाएं दर दर भटक रहे हैं पानी के लिए। पास
पास जाते कुएं से पानी लेके आते, थोड़ा बहुत पानी पीने का मिल रहा है, बाकी पानी किसी लिए नहीं मिल रहा है। पशुओं के लिए भी पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। यदि जिम्मेदार अधिकारियों की हम बात करते हैं तो अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारियों तक तो जरूर ये मामला पहुंचा होगा। अधिकारी के जनपद सीओ के संज्ञान में पूरा मामला है। अधिकारी का कहना है कुछ न कुछ व्यवस्था इसमें की जाएगी, वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। नहीं तो वैकल्पिक व्यवस्था कब की जाएगी? वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी तो मुझे ये बताइए, एकमात्र हैंडपंप यहाँ पर है, कितना वक्त हो गया इस हैंडपंप को यहाँ पर, और क्या तमाम जिस इस क्षेत्र की आबादी है वो सिर्फ इसी एक हैंडपंप के भरोसे बैठी है? तमाम क्षेत्र की आबादी 2000 के समथिंग इसकी आबादी है इस गांव की। 2000 की आबादी होने के बाद एक हैंडपंप है, उसके अंदर भी गंदा पानी आ रहा है। बहुत समस्या बनी हुई है पानी की। चलिए मैं रोकना चाहूंगा लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ। पारस राठौर जुड़ चुके हैं, ग्रामीण है आप। पारस जी बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी सर। पारस जी बताइए, क्या समस्या आती है आपको आपके क्षेत्र में, आपके गांव में क्या दिक्कतें हैं? गांव में सर पानी की बहुत किल्लत है। करीब 3 से 4 महीने हो गए हैं और यहाँ पर पहले से प्राइवेट रूप से मतलब चल रही है। PAG से जुड़ी हुई नल जल पाइपलाइन जो है वो PAG से जुड़ी हुई नहीं है, इतने सालों हो गए उसके बावजूद भी। आज भी ग्रामीण पीने के पानी के लिए और अभी मवेशियों के पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। नल जल योजना का यहाँ पर आपने जिक्र किया है, अधिकारियों का क्या कहना है नल जल योजना को लेकर? जब आप अपनी समस्या लेकर अधिकारियों के पास जाते होंगे तो निश्चित तौर पर जाहिर है कि अधिकारियों के द्वारा आश्वासन तो आपको दिया ही जाता होगा। अधिकारियों के रूप में हम पंचायत में कई बार अवगत कराए हैं इस मामले को लेके कि आप PAG विभाग से इस योजना को जोड़ने के लिए कुछ कदम उठाए, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। जी। अब आप लोगों के सामने क्या रास्ता बचता है आखिर? यदि हम बात करें यहाँ पर अधिकारियों की तो कहा तो ये गया है कि कोशिशें की गई थी, हालांकि पानी उसमें से नहीं निकल पाया, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि सिर्फ ये कोशिशें नाकाम है, इसके बावजूद भी प्रयास तो आखिर प्रशासन को, अधिकारियों को करने ही होंगे। जी। ग्रामीण जनों का इस विषय में कहना है कि अभी तो प्रयास तो किया है, लेकिन यहाँ पास ही एक आड़ाखार का जो बांध है, डैम है, वहाँ से कई गाँव में पानी जाता है। तो वहाँ से प्रशासन हमारे गांव के लिए पाइपलाइन के जरिए जो है पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। ये बताइए, जिस डैम का नाम आपने यहाँ पर लिया है वो डैम आपके क्षेत्र से आखिर कितने किलोमीटर की दूरी पर या कितनी दूरी पर स्थित है? करीब 3 से 4 किलोमीटर। तो ऐसे में यदि हम प्रशासन की बात करें तो 3 से 4 किलोमीटर की दूरी इतनी ज्यादा नहीं होती कि वहां पर सुचारू रूप से व्यवस्थाएं ना की जा सके ग्रामीणों के लिए। जब इस विषय में अधिकारियों से आप मिलते हैं तो क्या कहना रहता है उनका? अधिकारियों से मतलब हर साल जल स्तर अच्छा रहता है, तो करीब 1-2 महीने ही तकलीफ आती है। तो ऐसे में करके न पास के जो बूढ़ा है वहाँ से कुओं से न सबसे पूर्ति हो जाया करती थी। बाकी इस साल जल स्तर बहुत ही कम है, इससे काफी परेशानियां आ रही हैं और इस साल ही वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है इस मामले में। तो पारस जी ये बताइए कि आखिर एक ही हैंडपंप है, इसी के भरोसे से पूरे गांव की आबादी है, अब ऐसे में आप लोग क्या करते हैं? क्योंकि जानकारी तो ये भी सामने आ रही है कि इससे भी अब पानी आना लगभग बंद हो गया है और गंदा पानी निकल रहा है। हाँ, वो बात सही है। ग्रामीण महिलाएं जो पानी के लिए लेने जाती है सुबह सुबह, तो उस समय एक लाल पानी आने की भी बात सामने आई थी, लेकिन वो भी उसमें पानी टूटने लगा है, हैंडपंप में खत्म होने के कगार पर है। तो अब ग्रामीणों को दूर दूर के कुओं पे भटकना पड़ेगा। अब वैकल्पिक व्यवस्था की मैं बात करूं तो क्या टैंकर या ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं की गई है। और इसमें प्रशासन के हिसाब से अपन माने तो हर ग्राम पंचायत में पहले जो श्रीमान सांसद जी द्वारा टैंकर दिए गए थे, लेकिन हमारी ग्राम पंचायत में अभी तक वो टैंकर नहीं दिया गया है जो पानी की व्यवस्था गांव में उससे हो सके। तो पारस जी, आप ही की ग्राम पंचायत या आप ही के क्षेत्र के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार आखिर क्यों किया जा रहा है? ये लोगों को राजनीतिक शिकार करने के लिए कहीं ना कहीं। चलिए, हमारे साथ जुड़े आपका बहुत धन्यवाद। विनोद सिंह चौहान सचिव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी बहुत स्वागत आपका ND24 में। हाँ जी। विनोद जी बताइए, मल्हारगढ़ तहसील के गांव बादपुर की मैं बात कर रहा हूं, पानी की किल्लत है और आप तो ज्यादा बेहतर तरीके से परिचित होंगे यहाँ की समस्या से। क्या प्रयास किए गए आप लोगों के द्वारा अभी तक? हाँ जी सर, हमारे द्वारा ये प्रयास किए गए कि मतलब कि 4 दिन पहले ट्यूबवेल लगाई थी, वो उसमें पानी नहीं आया। उसमें पानी नहीं आया, सूखी हो गई है। इसके अलावा हाँ जी बोलिए। इसके अलावा क्या प्रयास किया आपने?
अभी एक रात में भी ट्यूबवेल लगाई, कल दिन में लग गई थी वो, तो उसमें भी पानी नहीं आया सर। तो कुल मिलाकर 2 ट्यूबवेल आप लोगों के द्वारा जल स्रोत सूख गए हैं और इसलिए पानी की समस्या है। और गांव में 2 हैंडपंप चल रहे हैं आंशिक रूप से, तो उनसे पेयजल उपलब्ध कर रहे हैं गाँव में जन। लेकिन जानकारी तो ये मिल पा रही है कि सिर्फ एक ही यहाँ पर हैंडपंप है और वो उसमें से भी पानी नहीं आ रहा है, गंदा पानी निकल रहा है। तो यहाँ की जो आम जनता है वो गंदा पानी का सेवन करेगी क्या? पानी पी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पानी साफ आ रहा है क्या वहां से? पानी साफ आ रहा है, पानी हैंडपंप का ही पी रहे हैं अभी गाँव में लोग। तो कहा तो ये जा रहा है ना कि पानी उसमें से भी खत्म हो रहा है। जो ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो तमाम महिलाएं जो कि टेलीविजन स्क्रीन पर आके बोल रही हैं कि आखिर समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है, और आपका ये मानना है कि 2 हैंडपंप है। पेयजल का संकट है साहब यहाँ गांव में। तो पानी जैसे नल जल योजना तो बंद है, उसके बाद में नल जल ये जो बंद होने के बाद में ग्रामीण जन तो अपने हैंडपंप से पानी पी रहे हैं। चलिए मुझे ये बताइए कि नल जल योजना आखिर इस क्षेत्र में बंद क्यों है या इस क्षेत्र तक पहुंची क्यों नहीं, और इस बाबत आपने क्या प्रयास किए? कौन से अधिकारी से मुलाकात की आपने? हमने पीएचसी से मुलाकात करी, ट्यूबवेल ये तो पीएचसी वाले ने अधिकारी ने अपने अधिकारी द्वारा जो ट्यूबवेल लगाई तो उसमें पानी नहीं आया। 2 ट्यूबवेल लगी, रात में भी, कल भी लगी एक और रात में बंद हुई हो, उसमें पानी नहीं आया। तो अभी ये जो ग्रामीण जन हैंडपंप से पानी पी रहे हैं और गाँव में तो आपसे कुएं वहां से ला रहे हैं पानी। नहीं तो ये बताइए, सरकार की तो ये कोशिश रहती है कि हर घर नल हो, सरकार का ये प्रयास रहता है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान और एक पानी शामिल होता है, पानी तो लोगों को मिलना ही चाहिए। अब ऐसे में जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये तो बेहद गांव में आक्रोश की स्थिति नजर आ रही है। अब ऐसे में ग्रामीण करें तो क्या करें? आक्रोश की स्थिति सब ये पेयजल संकट पर बारिश होती है, पानी निकाल से हो रहा है, वो पानी पी रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि गाँव में कोई प्यासे बैठे हुए लोग हैं। नहीं, गांव में प्यासे बैठे लोग नहीं है तो क्या इंतजार करें कि आखिर प्यासे कब बैठे हैं? ये बताइए ना। सिर्फ 2 हैंडपंप है, 1 हैंडपंप है, इसके अलावा तीसरा प्रयास हम क्या कर रहे हैं? तीसरा प्रयास निर्मल को उसमें पानी नहीं है सर। तो अब कुछ नहीं किया जा सकता क्या? निर्मल को खुदवाया, उसमें पानी नहीं आया। जानकारी तो हमारे पास ये भी है कि आप ही के गांव से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक डैम है और यदि प्रयास किया जाए तो वहां से भी पानी लाया जा सकता है। जैसे और भी है जो शासन की जो इस तरह की जो योजना होगी उससे पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो शासन की योजनाएं आपके क्षेत्र में पहुंची तो नहीं है? कहाँ पहुंची है? कौन सी योजना पहुंची है? हाँ, कौन सी योजना पहुंची है आपके क्षेत्र में शासन की? शासन की योजना से तो लगी है ट्यूबवेल, दोनों ट्यूबवेल शासन से लगी है। इसके अलावा और क्या प्रयास कर सकते हैं ये बताइए मुझे। और प्रयास सर अभी आपके गांव के आसपास कोई डैम है जहां तक मुझे जानकारी है, और क्या उस डैम से पानी आपके क्षेत्र में लाया जा सकता है? चंबल है सब, चंबल जहाँ से 40 किलोमीटर दूर चंबल नदी है, वहां से लाया जा सकता है पानी। चलिए, यदि पानी लाया जा सकता है तो कोशिश करिए, क्योंकि आप सचिव हैं और सचिव की जिम्मेदारी रहती है कि लोगों की समस्याएं दूर करने की। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बात यहां पर की जा रही है बुनियादी सुविधाओं की, जो कि बादपुर गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। पंकज, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा और मुझे ये बताइए, यदि हम अधिकारियों की बात कर लें तो अधिकारियों का आखिर क्या रुख है? क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर ली जाए तो फिलहाल नल जल योजना ऐसे क्षेत्र में पहुंची नहीं है, और यदि पहुंच भी गई है तो पानी नहीं आ रहा है। इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालिए। जी सुनील, इसमें मामला जनपद सीओ से चर्चा हुई थी, ऊपर उच्च अधिकारी से भी चर्चा हुई थी। इस मामले में पानी की जो समस्या है वो टस से टस बनी हुई है, और इसमें इन्होंने 2 होल लगवाए हैं। उसके बाद 4 किलोमीटर पे डैम जो बताया था ग्रामीण ने, वहाँ से व्यवस्था कर सकते हैं। ये पाइपलाइन जोड़ के पाइपलाइन से वहाँ पानी की व्यवस्था कर सकते हैं ग्रामीणों के लिए। तो अधिकारियों ने क्या इस मामले में कोई ऐसा इंटरेस्ट दिखाया या कोशिश की अधिकारियों के द्वारा कि हाँ चलिए ऐसे प्रयास किए जाएंगे? अधिकारी आश्वासन ही मिलता है ग्रामीणों को हमेशा, किसी भी मामले को लेकर अगर कुछ खबर भी प्रकाशित की जाती है, आश्वासन मिलता है, कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं होता है। लेकिन पंकज, अब ऐसे में यदि हम ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों के सामने आखिर आखिरी चारा क्या रह जाता है? इससे पहले सचिव से भी हमने बात करी थी और सचिव का तो ये कहना है कि 2 यहाँ पर हैंडपंप उपलब्ध हैं। आखिरी चारा ये रह जाता है इसमें कि इनको क्या है, एक टैंकर से इनका पानी वितरण हो सकता है। उस गांव में 2 टैंकर से दिन भर कर सकते हैं,
किसी भी कुएं का अधिग्रहण कर लो, किसी भी ट्यूबवेल का अधिग्रहण कर सकती है पंचायत चाहे तो। आसपास जिसमें अगर पानी की पूरी व्यवस्था हो तो कर सकती है पंचायत। पंचायत ने कोई कदम उठाया नहीं आज तक। चलिए, मतलब ये साफ है कि जो जिम्मेदार हैं उनके द्वारा ही कोई प्रयास नहीं किए गए। पंकज, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जल स्रोत जो है यहाँ पर अब सूख चुका है, पानी की समस्या इसलिए भी खड़ी हो रही है। तो क्या शासन प्रशासन के द्वारा इस दिशा में कोई ऐसा प्रयास किया गया या भविष्य को लेकर शासन की कोई चिंता नजर आई है? ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है और उसमें प्रयास बस होल लगवाए हैं ट्यूबवेल के, दो होल लगवाए, दोनों खाली निकले हैं। लेकिन खाली तो इसलिए निकले ना पंकज, क्योंकि पानी है ही नहीं, तो आखिर कैसे पानी आएगा? मैं वही तो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि यदि अभी स्थिति है तो भविष्य की मैं बात कर लूँ तो भविष्य में आखिर क्या होगा? भविष्य में पानी के लिए दर दर भटकेंगे लोग। और उसमें ये तो एक हो सकता है, वो चम्बल वाला भी बताया है सचिव महोदय ने, और एक मामला 4 किलोमीटर बांध है, उससे ये ला सकते हैं पानी। और जिस कुएं में जिसमें जल स्रोत है, जिन ट्यूबवेलों में ज्यादा है, उनको पंचायत अधिग्रहण करके पानी का वितरण कर सकती है। अब मुझे ये भी बताइए, जब अधिकारियों से मिली थी महिलाएं, जब अधिकारियों के सामने इन्होंने प्रदर्शन किया था, तो पीएचई विभाग का क्या कहना है आखिर इस मामले में? अधिकारियों का क्या कहना है? पीएचई विभाग ने एक होल लगाया, कल ही होल लगाया। IND 24 ने जो खबर बताई थी उसके बाद होल लगाया गया है। होल में भी कल रात भर चला होल, कल रात भर 500 फीट से ऊपर तक चला, पानी नहीं आया उसके अंदर। पीएचई विभाग द्वारा ये प्रयास किया गया है। मैं ये भी समझना चाहूंगा, ये मामला इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि विधायक और वित्त मंत्री मध्य प्रदेश शासन से जगदीश देवड़ा हैं यहाँ से, जो कि विधायक भी हैं। तो क्या मंत्री महोदय के क्षेत्र में ही उनको जानकारी नहीं है कि आखिर जो उनका क्षेत्र है जहां से वो विधायक चुनकर आए हैं वहां पर ऐसी स्थिति है? मंत्री महोदय के आदेश पर ही 2 ट्यूबवेल खनन हुए हैं। वित्त मंत्री के आदेश के बाद ही 2 ट्यूबवेल खनन किए हैं पीछे नहीं। वित्त मंत्री ने स्पष्ट दिया है और उसके बाद भी उन्होंने, वित्त मंत्री जी ने कहा है कि जो भी दूसरा होल खाली चलागा तो तीसरा होल लगवाएंगे, पानी की समस्या नहीं आने देंगे ग्रामीणों को। तो पंकज, ये तो साफ है कि आखिर शासन के द्वारा प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन जब जल स्रोत यहाँ पर सूखता जा रहा है तो इसके अलावा आखिर तीसरा प्रयास तो बेमानी ही नजर आएगा। इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि हम वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर लें तो क्या विधायक महोदय के द्वारा ऐसी भी कोई जानकारी सामने आई है कि टैंकर के द्वारा पानी लोगों तक पहुंचाया जाएगा? विधायक महोदय ने कलेक्टर को आदेश दिया है कि उनके ग्रामीणों की जो है उचित व्यवस्था की जाए, आप पानी की व्यवस्था करें। अधिकारी की लापरवाही है कहीं न कहीं। वित्त मंत्री ने क्लियर आदेश दिए, हर संभव प्रयास करते हैं वो उनकी विधानसभा के लिए कि कोई भी किसी भी पानी की कोई भी समस्या नहीं आए किसी भी क्षेत्र में। बिल्कुल, कोशिश तो यही होनी चाहिए कि आखिर आम जनता को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन पंकज, यहाँ पर यदि हम कांग्रेस की बात कर लें तो विपक्ष का भी यहाँ पर दायित्व बनता है कि कांग्रेस के द्वारा प्रयास किए जाए, लोगों की समस्याएं उठाई जाएं। लेकिन क्या यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा कोई ऐसे प्रयास किए जाते हैं? कांग्रेस के द्वारा आज पूरी विधानसभा के लिए सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए एक ज्ञापन भी दिया है। आज प्रयास किया गया है कांग्रेस के द्वारा। इतने दिन तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। मीडिया में हाईलाइट होने के बाद वो कहीं न कहीं उन्होंने ज्ञापन दिया। लेकिन ये तो मीडिया में हाईलाइट होने के लिए, सिर्फ सुर्खियों में बनने के लिए विपक्ष का प्रयास है। लेकिन क्या ये प्रयास जमीनी स्तर पर सफल भी होगा? एक सिर्फ पत्राचार करने से जमीनी स्तर की जो सच्चाई है वो नहीं साफ हो सकती, वो नहीं सुधर सकती। जमीनी स्तर पे सर, जमीनी स्तर पे कार्य करना पड़ेगा। शासन द्वारा तो किया जा रहा है पर कहीं न कहीं अधिकारी की लापरवाही माने। यहाँ अधिकारी की लापरवाही माने, अधिकारी ध्यान नहीं देता है और शासन द्वारा पूरा ध्यान दिया जाता है, अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। अधिकारी द्वारा कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अब पंकज, इससे पहले हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए थे और उनका ये कहना है कि जो पास ही क्षेत्र में डैम स्थित है, उस डैम का पानी भी दूसरे गांव को दिया जाता है। तो यही प्रयास यदि हम प्रशासन के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा ऐसे प्रयास किए जाते हैं तो वो पानी जो दूसरे गांव को दिया जाता है वही पानी इस क्षेत्र में भी पहुंच सकता है। तो सौतेला व्यवहार आखिर क्यों किया जा रहा है? जी, इसमें सचिव द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है। जो ग्राम पंचायत रहती है वो अगर प्रयास करती तो 4 किलोमीटर के अंदर कोई पाइपलाइन डालना कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं की 4 किलोमीटर पाइप डाल के ग्रामीणों को पानी पिला सकते हैं, पानी की व्यवस्था उचित कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की गई, बड़ा दुर्भाग्य से कहा जाएगा। इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, और क्या यहाँ से क्षेत्र की समस्या सामने आ रही है? जब पानी की समस्या दूर नहीं हो रही तो आखिर और भी समस्या होंगी जो कि लोगों की सुनी नहीं जा रही होंगी। अभी पानी की ही मेन जो समस्या है पीने के पानी की है। गर्मी के दिनों में पीने के पानी की ही सबसे, और अधिकारी की लापरवाही है कहीं न कहीं, और पीने के पानी अधिकारियों की लापरवाही है। बने रहिएगा हमारे साथ। नाना लाल अटोलिया जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी से। अटोलिया जी, स्वागत है आपका ND24 में।
धन्यवाद सर। अटौलिया जी, मल्हारगढ़ तहसील के गांव बादपुर की मैं बात कर रहा हूं। पानी की इतनी किल्लत है, बूंद बूंद की दरकार है, और आपको तो इस मामले की भली भांति जानकारी होगी, आप तो जिला अध्यक्ष हैं इस क्षेत्र से। बताइए सर, क्या प्रयास किए जा रहे हैं? लगातार पीएचई के माध्यम से रोज गाड़ियां चल रही है, ट्यूबवेल लग रहे हैं, पर इस बार क्या है, थोड़ा सा बारिश मंदसौर जिले में बहुत कम हुई है। वो भी कहीं न कहीं इतना जल्दी कुओं में सूख जाना, ट्यूबवेल में पानी सूख जाना, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन स्तर पर बराबर पूरा प्रयास किया जा रहा है, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 15वें वित्त आयोग में 50% राशि उनने पहले ही पेयजल के लिए ग्राम पंचायतों में आरक्षित कर दी है कि ये राशि पूरी पंचायत सचिव और सरपंच जो है वो पूरी राशि पेयजल के लिए खर्च करेगा। लेकिन और सर, ना सरपंच ना सचिव के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। एक हैंडपंप है, उससे भी पानी आना बंद हो गया है। गंदा पानी लोग पीने को मजबूर हैं, दूसरे हैंडपंप से पानी नहीं आ रहा है। कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन जल स्रोत सूखते जा रहे हैं। मैं तो सीधा सा सवाल ये आपसे जानना चाहूंगा, आसपास के क्षेत्र में एक डैम है, वहां से पाइपलाइन बिछवाई जा सकती है, वहां से भी पानी आ सकता है? ऐसा है तो मैं मेरे संज्ञान में मैं अपने मंडल अध्यक्ष जी उनको बोलूंगा कि वहाँ क्या स्थिति है, क्या क्या हो सकता है, तो हम प्रयास करेंगे 2-4 दिन तो में। आपने अभी तक क्या प्रयास किए? नहीं, अभी तक मेरे पास समस्या आई नहीं ना। अभी तक समस्या नहीं आई आपके पास? समस्या तो पूरे क्षेत्र की है कि पूरे क्षेत्र में इस बार पानी की बहुत ज्यादा कमी, बहुत कम बारिश हुई है मंदसौर जिले में। तो पानी अभी जो 1 महीने में, क्योंकि सारे कुएं में पानी का लेवल, ट्यूबवेल में पानी का लेवल एकदम से समाप्त हुआ है, तो गर्मी में निश्चित रूप से पानी का संकट रहेगा इस बार। लेकिन प्रशासन स्तर पर पूरा प्रयास किया जा रहा है, और पीएचई के माध्यम से लगातार हम भी लगातार पूरी मॉनिटरिंग में है कि लगातार 4-4, 5-5 गाड़ियां चल रही है और ट्यूबवेल खनन हो रहे हैं। आप सर कह रहे हैं कि आप मॉनिटरिंग में हैं, आपको मॉनिटरिंग आपके द्वारा की जा रही है, लेकिन आप तो ये कह रहे हैं आपको तो अभी इस मामले की जानकारी हुई। क्या मॉनिटरिंग की जाती थी आपके द्वारा? सुनिए, आप पूरे मंदसौर जिले में लगभग 1000 गांव है, तो ये विषय ये है कि उस क्षेत्र में पानी की कमी है। लेकिन ये आप जो बता रहे हैं, ये विषय मेरे तक अभी आया नहीं है। हो सकता है मैं मंडल अध्यक्ष या विधायक जी तक पहुंच गया हो, मुझे जानकारी नहीं है। अगर है तो मैं उस पर हम करेंगे पूरा प्रयास, समस्या का हल करने के लिए बैठे। बिल्कुल सर, समस्या का हल करने के लिए बैठे हैं, और समस्या हल भी होनी चाहिए, तभी जो जिम्मेदार जिस पद पर बैठा हुआ उसका आम जनता को फायदा मिलेगा। बने रहिएगा हमारे साथ। परशुराम सिसोदिया साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता हैं आप। सिसोदिया जी, बहुत स्वागत है आपका Andy 24 में। जी नमस्कार सर। सिसोदिया जी, मल्हारगढ़ तहसील के गांव बादपुर की मैं बात कर रहा हूं। ना सिर्फ इस गांव की बात करूं, यदि मैं इस पूरे क्षेत्र की बात कर लूं तो पानी की भयंकर समस्या यहां पर बनी हुई है। ये बताइए, कांग्रेस एक विपक्षी दल होने के नाते क्या भूमिका निभा रही है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और माननीय जगदीश देवड़ा जी भी वर्तमान यहाँ के स्थानीय विधायक के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री हैं, और उनका ये निर्वाचन क्षेत्र है। और जहाँ से वो निर्वाचित होके गए हैं, उस क्षेत्र में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। तो अब आप सोचिए कि पूरे मध्य प्रदेश में क्या हाल हो रहे होंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम जन, ये तो सर हमें पता है कि हाहाकार मचा हुआ है। मैं तो ये समझना चाहूंगा कि कांग्रेस ने अभी तक क्या प्रयास करे? पानी की किल्लत दूर करने का ठेका बीजेपी ने तो लेके नहीं रखा है सर। हालांकि वो तो ये कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो कांग्रेस की भी बनती है लोगों की समस्याएं उठाने की। बिल्कुल, विपक्ष के नेता होने के, विपक्षी पार्टी होने के नाते हमारा फर्ज है निश्चित तौर पर ये जो जरूरी मूलभूत सुविधाओं के लिए हमें आवाज उठाना चाहिए। बिल्कुल उठाते हैं, लेकिन मल्हारगढ़ विधानसभा का ये दुर्भाग्य, आवाज उठाते हैं लेकिन आपकी आवाज दबा दी जाती है, या आपकी आवाज कहाँ गुम हो जाती है, सबसे बड़ा सवाल यही है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। पंकज हमारे साथ जुड़े रहे। पंकज, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बुनियादी सुविधाओं में पानी भी आता है, और पानी की किल्लत यहाँ पर बनी हुई है। महिलाएं परेशान है, बच्चे परेशान है, पशुओं के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। सवाल ये सामने आ रहा है कि जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते योजनाओं पर पलीता जरूर लगाया जाता है, लेकिन सवाल यह भी सामने आ रहा है कि यदि उन योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा तो सीधे तौर पर फायदा आम जनता को होगा, और यही पार्टी भली बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि जनता की समस्याएं यदि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते प्रशासन और विपक्ष नहीं उठाएगा तो आखिर कौन उठाएगा? हालांकि देखना होगा कि आने वाले वक्त में इन लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए शासन के द्वारा और क्या प्रयास किए जाएंगे। इसी के साथ IND इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।